अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। वालेकुम सलाम सर, आवाज आ रही है? सही। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने जो पाकिस्तान में सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड लॉज थे उनको कल पढ़ा था। फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था, फिर उसके बाद प्रोविंशियल फैक्ट्रीज एक्ट पढ़े थे जिसमें पंजाब, केपीके और पंजाब, केपीके और सिंध का जो एक्ट था उसको डिस्कस किया था। जो आज का हमारा एक्ट है वेस्ट पाकिस्तान हैजार्डस ऑक्यूपेशन रूल 1963 है। These rules issued under the authority of Factories Act 1934 prescribe medical certification and examination by certifying surgeons, prevention activities for such as exhaustion, washing facilities, protective clothing, prohibition of employee, women, young person, and the issuing of certificate of fitness in the case of dangerous jobs involving exposure to certain substances, lead, lead, rubber, chromium, sodium and potassium dichromate. जो हैजार्डस लॉ है वो बेसिकली हेल्थ चेकअप और जो सर्टिफिकेशन है, हेल्थ सर्टिफिकेशन, उससे रिलेटेड है। ये जो लॉ है बेसिकली ये गाइड करता है वर्कर्स को कि वो किसी भी टास्क के लिए पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएं या फिर किसी भी टास्क के बाद, हैजार्डस टास्क के बाद अपना मेडिकल चेकअप कराएं ताकि उनकी हेल्थ का स्टेटस पता चल सके और उनको अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो उसको कंपनसेट किया जा सके। इसके बाद अगला इसी के पॉइंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। वन ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान हैजार्डस ऑक्यूपेशन रूल 1963 स्पेसिफाइज अ लार्ज नंबर ऑफ processes either manufacturing or utilizing of a large number of harmful or explosive substances as hazardous. It also permits chief inspector of factories to declare other processes hazardous as well. जो hazardous processes होते हैं वो processes होते हैं जो किसी भी वर्कर को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा सकें। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने इंस्पेक्टर्स को ये इख्तियार देते हैं कि जब भी वो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्शन करें, वहाँ उनको महसूस हो कि ये खतरनाक है वर्कर के लिए, तो वो उसको हैजार्डस डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर है जी माइंस एक्ट 1923।
माइन जो है वो कानों को कहते हैं। पाकिस्तान में दो मशहूर कानें हैं, एक कोयले की कान और एक नमक की कान। This act concerns the laws relating to the regulation of inspection of the mines. Its contents include role of the chief inspector of mine and of inspectors, operation and management of mine, provision as to health and safety, powers of inspector in the case of dangers arising to mine workers, accident reports, notice of occupation, accident investigation, working hours, employment of women, prohibition and prohibited in underground work and children, absolutely prohibited to work in mine and so on. माइंस एक्ट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, लेकिन एक जो अहम पॉइंट है वो ये कि जो नाबालिग है यानी 18 साल से कम साल की उम्र के लड़कों को, खास तौर पे बच्चों को काम करने की इजाजत नहीं है माइंस में। फिर अगला है जी डॉकर्स लेबर्स एक्ट। डॉकर लेबर्स एक्ट, जो बहरी जहाज हैं वो डॉकिंग स्टेशन पे आकर डॉक करते हैं और उनसे सामान उतारा जाता है। तो जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स, उनसे रिलेटेड जो डॉकिंग के कवानीन है वो हमारा डॉक लेबर्स एक्ट के अंदर आएगा। The direction of dock workers safety is responsible for ensuring the safety and health of dock workers employed at Karachi, Gwadar and Pasni seaports through the practical enforcement of relevant provision of Dock Labours Act. पेपर का अब अगली स्लाइड पे एक अहम सवाल है, वो ये कि हाउ डज गवर्नमेंट इंश्योर दैट अबव मेंशन्ड प्रोविजंस आर फॉलोड एट द वर्क प्लेस। अब जो अभी तक हमने कानून बताए हैं, गवर्नमेंट ये कैसे मेक श्योर कर सकती है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। All the above laws require appointment of government, federal or provincial, to appoint qualified individuals as inspectors. It is the duty of inspectors to enforce these laws. The usual power of inspectors include the right to enter and inspect any workplace, taking evidence from person for carrying out their duties. A person cannot be appointed as inspector or continue to hold the office of inspector if he or she become directly or indirectly interested in the workplace. It is factory under the Factories Act, as dock or ship under Dock Labours Act, and a mine under the Mine Act. ये गवर्नमेंट इन कवानीन को नाफिज करने के लिए इंस्पेक्टर को हायर कर सकती है या इंस्पेक्टर को सरकारी नौकरी पर रख सकती है, और इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि कहीं पे भी अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी की वायलेशन देखे तो वहां पे उस कानून को नाफिज करें। इसके बाद अगला सवाल है, does employer or government provide any training to the workers regarding workplace health or safety issues? क्या हुकूमत कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है? तो इसका जवाब है हाँ, हुकूमत के ट्रेनिंग के इदारे मौजूद हैं। Various government agencies like National Institute of Labour Administration and Training, Directorate of Workers Education provide training to workers on these issues. Director of Dock Workers Safety and Central Inspectors of Mines, Inspectorate of Mines provide training to dock workers and mine workers respectively. The Center of Improvement of Working Conditions and Environment is a pioneering institution in Pakistan, working under the Directorate of Labour Welfare Punjab, which provides training, information and research facilities for promotion of safety, health and better work environment in the industries and business. तो ये उन तमाम इदारों के बारे में यहाँ बताया गया जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा पिछला जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, वो है सॉफ्टवेयर सेफ्टी लायबिलिटी एंड प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर की सेफ्टी से रिलेटेड जो लायबिलिटीज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Design and construction of large software system is an incredible difficult task. It is because it become it becomes more cumbersome when the failure of such systems are very costly in terms of financial suffering and human lives. कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि बड़े क्रिटिकल होते हैं, जिस तरह जब एक दफ़ा एरोप्लेन टेक ऑफ कर लेता है उसके बाद वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है. इसी तरह अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो भी ऑटो पायलट पे चलती हैं. तो सॉफ्टवेयर पे काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो रिलायबल है और वो कुछ गलत नहीं उसके अंदर होगा. Computer controlled systems are widely used nowadays, such as industry, medicine, transport, military, and defense applications. All these examples are safety related and capable of causing extensive damage. Anything from a single fatality to a major disaster. Regulatory issues. Why software regulations are important? Some form of external regulation is required to develop a successful software. Why? Objective of regulation: protection of those who may be harmed, protection of society as a whole from physical and environmental disaster, provides a degree of protection to the system designer. There are various methods available to regulate, each having its own application to software and safety and system safety. जो सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सेफ्टी से आगे स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड इंशाल्लाह हम कल सारे पढ़ेंगे. यहाँ तक आपका लेक्चर था. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले अल्लाह पाक के फजल से खैर वाफियत से होंगे. खुदा न खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे. मोमिन जो है वो नाउम्मीद नहीं होता. और आप मुझे, अपने क्लास फेलोज को और बाकी रिश्तेदारों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.